ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। निर्देश का क्या मतलब है? निर्देश बोलते हैं ना कि भाई हमने इसको इस बात का निर्देश दिया, हिंदी में तो उस तरह से समझते हैं। निर्देश का मतलब होता है कि किसी वस्तु के स्वरूप का कथन। क्या मतलब होता है कि उस वस्तु का वास्तव में स्वरूप क्या है, उस तत्व का, जीव का स्वरूप कैसा है। जब हम जीव की बात करेंगे या अजीव की बात करेंगे तो उसका स्वरूप कैसा है। उस सातों तत्वों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। सम्यक दर्शन को भी समझना हो तो सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है, वो कैसे होता है, वास्तव में सम्यक दर्शन क्या है ना। हमने पहले भी देखा था कि 7 तत्वों पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो ये क्या है? निर्देश, यानी कि उसका स्वरूप क्या है। निर्देश का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? वस्तु के स्वरूप का कथन। अब यहां पर हम उदाहरण लेने के लिए, सभी 6 बातों को समझने के लिए सम्यक दर्शन से उदाहरण लेके समझेंगे। ठीक है? उदाहरण के तौर पर सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है? 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। उदाहरण, सम्यक दर्शन का
स्वरूप क्या है? सम्यक दर्शन का स्वरूप तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, 7 तत्वों का श्रद्धान। सम्यक दर्शन है। ये क्या हो गया? निर्देश। जब किसी वस्तु के सच्चे स्वरूप का कथन कर रहे हैं, है ना। ऐसे ही दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। जीव का स्वरूप क्या है? कल बताया था। जीव की क्या विशेषता है? जिसमें चैतन्यपना हो, जिसमें जानने देखने की शक्ति हो, जो सुख प्राप्त करता हो, दुख प्राप्त करता हो, जिसको मोक्ष प्राप्त हो सकता हो, ये सब क्या है? जीव का स्वरूप है। तो ऐसे ही हम जीव को भी ले सकते हैं और सम्यक दर्शन को भी ले सकते हैं। सभी में एक एक का उदाहरण बताते जाएंगे, एक एक का वैसे ही लिखवाते जाएंगे। आप लोग अपने नोट्स में दोनों उदाहरण लिख सकते हैं। दूसरा, स्वामित्व। स्वामी कौन है? व्यवहार में हम कह देते हैं कोई मकान है, कोई दुकान है, कोई गाड़ी है, कि भाई इस गाड़ी का मालिक कौन है, इस मकान मालिक कौन है, इस घर का मालिक कौन है, इस दुकान का मालिक कौन है, या कोई भी सामान रखा है इसका मालिक कौन है। तो क्या बोल देते हैं कि फला फला व्यक्ति जो है इसका मालिक है। लेकिन जब हम सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, मोक्ष प्राप्त करने की बात कर रहे हैं, तो हम सामान के मालिकाना हक की बात नहीं कर रहे। इनका तो मालिक जो भी है वो केवल अभी वर्तमान में पर्याय की दृष्टि से है। वास्तव में मालिक कोई नहीं है। जो सामान है, जो वस्तुएं हैं, तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? मालिक की। सम्यक दर्शन का मालिक। उदाहरण में अगर हम सम्यक दर्शन देते हैं तो सम्यक दर्शन का मालिक कौन है? सम्यक दर्शन का मालिक है आत्मा, क्योंकि आत्मा में सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। आत्मा या जीव, वो कौन है? सम्यक दर्शन का मालिक है। अब जब इस शरीर की बात करो पर्याय की दृष्टि से, तो इस शरीर का मालिक कौन है? वो भी आत्मा है। जब जीव का उदाहरण लेंगे तो वहां पर कोई भी पर्याय मिली, यानी कि कुत्ते की पर्याय मिल गई, गधे की पर्याय मिल गई, या बंदर की पर्याय मिल गई, तो उस पर्याय का मालिक कौन? जो उसके अंदर जीवात्मा विद्यमान है, उसके ऑर्डर पे ही वह जीव चल रहा है, कोई भी क्रिया कर रहा है। हम यहाँ खड़े होकर अगर बोल रहे हैं तो कौन बुलवा रहा है? हमारी आत्मा। बाहरी निमित्त से सारे काम भले ही हो रहे हों, लेकिन मालिक कौन है? ऑर्डर कौन दे रहा है? आत्मा दे रही है। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? जीव आत्मा है। ऐसे ही जब जीव के उदाहरण से समझेंगे तो जो पुद्गल द्रव्य है, जो शरीर दिख रहा है, उसका मालिक भी कौन है? वह भी जीव आत्मा है। स्वामित्व, वस्तु का मालिक। इसका उदाहरण सम्यक दर्शन का स्वामी कौन है? जीव है, जिसको सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हुई है, वो उसका मालिक है। ऐसे ही पुद्गल शरीर का स्वामी कौन है? वह भी जीव है। तीसरा, साधन। अब साधन का क्या मतलब है?
कि कैसे हुआ है, सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न हुआ है, उसका साधन क्या है, कारण क्या है, क्या साधन है, किसकी हेल्प ली है जिसकी वजह से किसी जीव को सम्यक दर्शन हुआ है। तो इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं। साधन माने कारण, वस्तु की उत्पत्ति का कारण। कोई भी वस्तु है वो उत्पन्न कैसे हुई है उसको क्या बोलते हैं, साधन। अब आपने कोई भी चीज बनाई, कोई वस्तु बनाई, तो क्या साधन लिया भाई, आपने रोटी बनाई तो उसके लिए क्या क्या साधन लिया, बोलते हैं भाई आटा लेना पड़ेगा, पानी लेना पड़ेगा, बेलन लेना पड़ेगा, चकला लेना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, उस वस्तु के निर्माण में सहायक हैं, साधन हैं। उन सब को एक उचित अनुपात में मिलाना पड़ेगा, बेलना पड़ेगा, अग्नि जलानी पड़ेगी, फिर सेकना पड़ेगा, तो क्या बनेगा, रोटी बनेगी। तो ऐसे ही उत्पत्ति का कारण किसी भी वस्तु की, ये अगर पेन भी बनाना है तो क्या क्या चीजें इसमें ली जाएंगी, कैसे कैसे बनाया जाएगा, तो वो सब क्या है, साधन। तो ऐसे ही सम्यक दर्शन कैसे बनेगा, हमने पिछले सूत्र में पढ़ा था, तन्निसर्गा अधिगमाद्वा, निसर्ग से बनेगा या अधिगम से बनेगा, अपने आप से आएगा या कोई बताएगा तब आएगा। तो वही क्या बन गया, साधन बन गया, यानी सम्यक दर्शन का उत्पत्ति का कारण। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण कैसे, निसर्गज, दूसरा अधिगमज। निसर्गज माने अपने आप से आ जाना, और ये स्वयं से होना। स्वयं से होने में जाति स्मरण से भी हो सकता है ना, या जो है आत्मा से अपने आप भी हो सकता है। अधिगमज माने पर के उपदेश से। तो ये क्या है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का साधन यानी कारण। उसके बाद अधिकरण। अधिकरण का मतलब क्या होता है, आप जब संज्ञा सर्वनाम पढ़ते हैं, है ना, विभक्तियां पढ़ते हैं, तो अधिकरण वर्ड आता है सप्तमी विभक्ति में, आपने ध्यान दिया होगा। कर्ता ने करण को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के फिर अधिकरण में पे पर, यानी कि सप्तमी विभक्ति में अधिकरण वर्ड आता है मैं पे पर। तो उसका क्या मतलब होता है, किसी चीज में, किसी पर आता है ना। अधिकरण का मतलब होता है आधार। क्या होता है अधिकरण का मतलब, आधार, वस्तु का। इसलिए उसका चिन्ह क्या होता है, मैं पे पर, कि किस आधार में है कोई चीज, उस पर रखी है, उस घर में आना है, तो ये सब क्या है, आधार, वस्तु का आधार। अब सम्यक दर्शन से जीव से समझेंगे तो क्या होगा, सम्यक दर्शन का आधार क्या है, सम्यक दर्शन किसके आधार से टिका हुआ है, किसके ऊपर टिका हुआ है, सम्यक दर्शन कहां पे टिका है, का आधार।
क्या है? सम्यक दर्शन किस पे टिका है? जीव की आत्मा में, जो स्वामी भी आत्मा है, और आधार क्या है, किस जगह पर है? ये जीव के आधार से है सम्यक दर्शन। अब इसमें उदाहरण में एक चीज और आती है, जब हम तीसरे चौथे अध्याय में हम लोग 3 लोग की चर्चा करेंगे, जो अपना जैन का लोगो है, जो उसमें ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और हमारा जो अधोलोक है उसकी चर्चा करेंगे। तो उसमें एक मध्य में सीधी रेखा होती है जिसे त्रस नाली कहते हैं। त्रस नाली में जो जीव होते हैं बेसिकली उन्हीं को सम्यक दर्शन हो सकता है। उसके बाहर जो एक इंद्रिय स्थावर पर्याय मात्र के जीव रह जाते हैं तो उनको सम्यक दर्शन नहीं होता है। त्रस नाली के अंदर और बाहर दोनों जगह स्थावर जीव होते हैं, तो स्थावर जीवों को सम्यक दर्शन नहीं हो पाता एक इंद्रिय पर्याय में। तो आधार में कई बार ये भी आ जाता है इसके उदाहरण में कि जो आधार है सम्यक दर्शन का, जो आधार जिस जीव को हुआ है उत्तरस नाली के जीव को होता है। किस जीव को होता है? क्योंकि उसके बाहर जो त्रस नाली के बाहर ठसाठस भरे हुए जीव हैं वो एक इंद्रिय पर्याय के स्थावर मात्र के जीव होते हैं, और जो भी मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय और एक इंद्रिय के अतिरिक्त जो 2, 3, 4 और पंचेंद्रिय के जो त्रियंच जीव हैं वो सभी त्रसनाली में होते हैं। और त्रसनाली में स्थावर जीव तो होते ही हैं, लेकिन ये जो बाकी के जीव हैं जो मनुष्य, देव, नारकी और 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के त्रियंच, ये सब त्रसनाली के बाहर नहीं पाए जाते। ये मात्र 1 राजू चौड़ी और 14 राजू ऊंची जो ये नाली होती है 3 लोक में, तीसरे चौथे अध्याय में पूरा मैप बना के बहुत अच्छे से हम इसको समझेंगे, तो उनको ही सम्यक दर्शन होता है। तो इसलिए यहाँ पर आधार में, जगह में बोला गया कि त्रस नाली के जीव को आधार यानी कि अधिकरण होता है। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।